Today we start the chapter 5 of your science book. Your chapter 5 is the fundamental unit of life. You know what is the fundamental unit of life? क्या आप जानते हैं कि लाइफ का फंडामेंटल यूनिट क्या है? हमारे लाइफ का फंडामेंटल यूनिट जो है वो सेल है, जो हमारे शरीर के सारे स्ट्रक्चर और फंक्शन को परफॉर्म करता है। ये आपकी बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है स्टैंडर्ड 9th का। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे सेल जो है वो कंबाइन करके टिश्यू कंबाइन करके ऑर्गन कंबाइन करके ऑर्गन सिस्टम और टोटली ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे से कंबाइन करके ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सब जानने के लिए सबसे पहले हमको सेल की डिफिनीशन के बारे में जानना होगा कि व्हाट इज सेल। तो आपका जो टॉपिक है उसी में ये मेंशन किया हुआ है कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब ये हमारे लाइफ का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ का सबसे फंडामेंटल यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक घर जब हम बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ होम जो होता है उसमें एक ईंट के टुकड़े को एक ईंट को जमा करके और पूरे बिल्डिंग का फॉर्मेशन होता है। या फिर अगर मोती का माला बनाया जाता है तो एक मोती को धागे में लगा के और पूरे माला का जैसे बनता है, उसी तरह से हमारे ह्यूमन बीइंग में या किसी भी लिविंग बीइंग में एक सेल मिलके और पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो सेल का डेफिनेशन जैसे पहले ही आपके बोर्ड पे मेंशन है कि इट इज नोन एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोग जानते हैं कि सेल जो है वो किसी भी लाइफ का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल यूनिट है, बिकॉज इट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। क्योंकि ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट कहलाता है। तो कैसे हम इसको स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कहेंगे? तो जो भी किसी भी सेल का किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी पार्ट है, जैसे आपका हैंड हुआ, आपका लेग हुआ, आपकी आईज हुई, ये सारे कहीं न कहीं सेल से लिंक्ड होके ही बने हैं। क्योंकि शुरू में ही मैंने बताया है कि सेल जो है वो कंबाइन करके टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम जो है वो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। तो इसी तरह से एक स्ट्रक्चरल यूनिट के फॉर्म में इसको हम जानते हैं। अब फंक्शन, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो जितने भी ऑर्गन, अब जैसे खाना खाना हुआ, इंजेक्शन हुआ या फिर रेस्पिरेशन हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, ये जितने भी प्रोसेस हैं वो किसी न किसी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम के थ्रू होता है। तो ये जो भी फंक्शन हमारे शरीर में परफॉर्म हो रहा है वो किसी न किसी ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ है या ऑर्गन सिस्टम के थ्रू हो रहा है, और ऑर्गन सिस्टम बना हुआ है अल्टीमेटली सेल से। इसी तरह से हम इसी कारण हम कहते हैं कि सेल जो है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। और उसके बाद दिया हुआ इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ये सबसे छोटा यूनिट होता है किसी भी लाइफ फॉर्म का। इससे स्मॉलेस्ट यूनिट हम लाइफ के फॉर्म में नहीं देखते हैं या नहीं पाते हैं। ये सबसे छोटा फॉर्म है जो परफॉर्म करता है लाइफ के सारे एक्टिविटीज को। जैसे हम लोग जानते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक होता है जिसका नाम है अमोeba, जो बहुत पहले से 8 में भी पढ़ना था, 7th में भी पढ़ना था। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और यूनिसेलुलर होने के साथ साथ इसमें वो सारे वर्क परफॉर्म होते हैं जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग। इसमें भी वो सारे बॉडी के सारे फंक्शंस होते हैं। तो एक सिंगल सेल ही सारे फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है। अब उसके बाद हम लोगों को देखना है कि आखिर ये सेल आया कहाँ से, कैसे हम लोग जाने कि सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे बना है। तो इसके लिए 1838 और 1839 में दो साइंटिस्ट हुए। ये दोनों साइंटिस्ट जो हैं ये पता किए कि सेल कैसे मिलता है। तो उसको सेल थ्योरी कहा गया। सेल कहाँ से आता है? तो वो एक सेल थ्योरी दी। इस थ्योरी के बेसिस पे वो साइंटिस्ट का नाम स्केनमान और स्केलेडर था। उन्होंने 1838 और 1839 ईस्वी में इस थ्योरी को दिया था।
सेल की थ्योरी को। उनके अनुसार कहना था या उन्होंने कहा था कि सेल जो है वो स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, अचानक से कहीं से नहीं आता है, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना हुआ होता है। मतलब सेल जो है वो पहले से अवेलेबल था, बाद में वो धीरे धीरे मॉडिफाइड हुआ और डिवाइड हुआ और तरह तरह के सेल का फॉर्मेशन करना शुरू कर दिया। उसके पहले रॉबर्ट हुक ये 1665 ईस्वी में इन्होंने ट्री के बार्क को सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में देखा था। सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप क्या होता है? वैसा माइक्रोस्कोप जिसको इन्होंने खुद से बनाया था। अब स्टूडेंट इसको ये समझने में आपको प्रॉब्लम होगा कि व्हाट इज माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिस डिवाइस से हम छोटे छोटे ऑर्गन्स या छोटे छोटे सब्सटेंस को बड़ा करके मैग्नीफाइंग करके और देखते हैं बड़े फॉर्म में। तो उसी माइक्रोस्कोप के थ्रू उन्होंने रॉबर्ट हुक ने इस सेल को देखा और बार्ट को देखा तो उन बार्ट में इनको दिखाई दिया हेक्सागोनल शेप का, ये हेक्सागोनल शेप इनको दिखा या हेक्सागोनल चेम्बर्स का फॉर्मेशन इनको मिला। उस चेम्बर्स को रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया और उसी समय से सेल को इस नाम से आइडेंटिफाई किया जाने लगा। सेल जो है वो एक लैटिन वर्ड है और सेल के लैटिन वर्ड का मीनिंग होता है लिटिल रूम। लिटिल रूम का मतलब होता है छोटा कमरा। तो उन्होंने ये सेल को आइडेंटिफाई किया और सेल के बारे में बताया। उसके बाद अब सेल जो है उसका बहुत अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर होता है।